तो दोस्तों, दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में, है ना। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरी जाती है, आपको किन किन हिंट का आपको सहारा लेना होता है। तो पहले अपन ने पढ़ा था वो मॉडल्स वाला, फिर ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स वाला, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, साइंटिफिक फैक्ट के बारे में। तो ये अपन ने कुछ 4 रूल पढ़ लिए थे। आपका 5वां रूल है, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। चीज़ ये है, आप समझो इसको। इसमें जो आपको दिख रहा है वो है नेक्स्ट मंथ। तो आप अंदाज़ा लगाओगे कि सर नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने, अगले महीने यानी कि भविष्य की बात हो रही है। तो भविष्य की बात हो रही है तो सर इसमें तो विल, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये देखिए आप, टुमारो लिखा है इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन, टुमारो। फिर नीचे देखिए आप, है ना, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, यानी 10 बजे उड़ेगा। ये भी उड़ेगा की बात कर रहा है। डेली टुमारो, ये भी टुमारो यानी कल की बात कर रहा है। कल, आने वाला कल, ना कि यस्टरडे बीता हुआ कल। ये भी आने वाले कल की बात कर रहा है। देखिए, उड़ेगा, आने वाला कल, अगले महीने, इन शब्दों को देखकर आपके दिमाग में आता है कि सर इसमें तो फ्यूचर टेंस आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपन अगर सामान्य फ्यूचर यानी कि जनरल अगर अपन भविष्य काल की बात करें तो वहाँ पे फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा। लेकिन ये जो आपके सामने जितने भी ये जो दे रखे हैं आपके सामने जो एग्जाम्पल, ये सामान्य भविष्य की बात नहीं कर रहा है, जनरल फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है। ये आपको देखिए इसमें लिखा क्या है, समझिए आप इसको एक बार देख लीजिए। भविष्य के ऐसे प्रोग्राम जो फिक्स्ड है, समझिए इस चीज़ को। अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो अपन ऐसी जगह भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं जो आपको लगता तो है कि ये चीज़ होगी भविष्य में, लेकिन वो फिक्स चीज़ होती है। वो काम है, वो बात है, वो फिक्स होती है। उसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। वापस समझिए, भविष्य के अगर कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है या भविष्य के कोई फिक्स प्लान है तो उसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माय फादर, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आएगा, खाली जगह आएगी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ और आगे जैसे रिटायर आया तो माय फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने मेरे पिताजी रिटायर होंगे। अब समझिए इस चीज़ को। आपको पता है जब नौकरी लगती है तो नौकरी लगने के साथ ही उनकी आयु गिन के उनके रिटायरमेंट की डेट भी फिक्स हो जाती है। अब अगले महीने रिटायर होंगे यानी कि रिटायरमेंट का जो चीज़ है ये सब प्री प्लान होता है ना। गवर्नमेंट, जब कोई गवर्नमेंट अधिकारी कोई रिटायर होता है ना, या कोई बड़ी कंपनी के कोई जो अधिकारी रिटायर वगैरह होता है तो उनके लिए कंपनी है, गवर्नमेंट है, कोई प्लानिंग करती है ना। वो टालने वाली नहीं होती है, वो अटल होती है, वो प्लानिंग फिक्स रहती है ना। अगले उस तारीख को क्या होगा, उस तारीख को कौन सा क्या है, कौन सा डे, ये सब अगले तारीख को जो आते हैं चीज़ें जो फिक्स रहती है, उसके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो माय फादर विल रिटायर नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा, रिटायर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस एस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस ई एस लगाओ। एस ई एस कब लगाएंगे, जब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, तो माय फादर सिंगुलर, इसलिए रिटायर के साथ अपन क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, है ना, क्योंकि कर्ता सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने रिटायर होंगे, लेकिन ये क्या है, फिक्स्ड प्रोग्राम है, प्री प्लान है ये प्रोग्राम, इसलिए अपन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ देखिए आप, द प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ पर लिखा है जयपुर टुमारो, यानी प्राइम मिनिस्टर अराइव जयपुर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल जयपुर आएंगे। ठीक है भाई, कल आएंगे। अब कल आएंगे तो आप बोलोगे सर ये तो फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पे तो सर द प्राइम मिनिस्टर विल अराइव आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर के आने की ये जो घटना है जो कल होने वाली, ये तो 1 महीने से प्री प्लान्ड है, यानी कि इसको तो फिक्स कर रखा है। इसके लिए तो कितनी सारी तैयारियां जयपुर में 1 महीने से चल रही होगी कि भाई प्राइम मिनिस्टर आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे, है ना। तो आप समझिए इस चीज़ को कि द प्राइम मिनिस्टर, इन प्राइम मिनिस्टर के आने का जो टाइम है वो फिक्स है, 1 महीने से तैयारियां चल रही होगी, है ना।
तो जिन चीज़ों के लिए पहले से तैयारी होती है, जो फिक्स प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए अपन फ्यूचर ना सामान्य फ्यूचर का प्रयोग नहीं करके प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब समझिए, अराइव है तो अराइव आपको पता है कि द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर व्यक्ति है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, एस और ई एस वर्ब के साथ। तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस आएगा पीछे, क्योंकि ई एस उनके पीछे आता है जिन वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच एस एस सी डबल एच जेड ये हो तो ई एस आता है, बाकी नॉर्मल केस में एस आता है ना। अब देखिए, द प्लेन टेक ऑफ एट 10 AM। अब अपन बात करते हैं कि भाई जाते हैं, जब अपन एयरपोर्ट पे जाते तो वहाँ पे आता है कि भाई 10 बजे प्लान उड़ेगा, यानी कि कितने बजे उड़ेगा। अभी जैसे मान लो 8 बजे है या 7 बजे है, और बात करते हैं कि 10 बजे प्लान उड़ेगा, है ना, सुबह की बात कर रहे हैं, 10 बजे प्लान उड़ेगा। तो उड़ेगा यानी कि भविष्य में उड़ेगा, लेकिन प्लान के उड़ने का जो टाइम है वो फिक्स है, समझ रहे हो आप। ये जब उड़ने की चीज़ यानी कि जो टाइम फिक्स होता है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, सामान्य फीचर नहीं प्रयोग करके जो घटनाएं फिक्स होती है भविष्य के प्लान में जो फिक्स होता है, उनके लिए अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। और द प्लान टेक, टेक का क्या आएगा, टेक्स, ये तो आपको पता ही है, द प्लान सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा, तो टेक्स आएगा, है ना। अब देखिए आगे, आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो। भाई मैं कल दिल्ली निकलने वाला, सीधी सी बात है ना, घूमने फिरने का शौक है, कल दिल्ली निकलने वाला हूँ मैं, है ना। तो मैं दिल्ली निकलने वाला हूँ, मतलब निकलने वाला यानी कि ये मेरा जो प्रोग्राम है कल निकलने का वो फिक्स है, इसको किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता, इसलिए इसकी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एस ई एस नहीं है। अरे मेरे भाई, एस ई एस कहाँ पे आता है, जो करता है वो ही सी इट या कोई नेम, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, वहाँ पे एस ई एस आता है। बाकी ये जो आई है वो सिंगुलर तो है, आई है वो, यानी कि मैं सिंगुलर तो हूँ, लेकिन आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अपन उसके साथ एस ई एस नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। आपको याद रखना, फर्स्ट पर्सन में है आपका आई और वी, सेकंड पर्सन में आपका यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे और नेम, और ही सी इट दे, दे है वो आपका प्लूरल है, तो बचा क्या, सिंगुलर, ही सी इट और कोई नेम, है ना। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस का प्रयोग करते हैं। इस केस में आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो, ये सही है, टुमारो की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है, लेकिन ये भविष्य का फिक्स प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसके साथ एस ई एस नहीं आने का कारण है कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाते रहेंगे। और अगर आपको 10वीं और 12वीं बोर्ड के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे दिशा क्लासेस के इंग्लिश चैनल पे, जो मैं लिंक इस वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके उस चैनल पे जा सकते हो, और वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। वहाँ पे सीरीज वाइज क्वेश्चन धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं, और आपके हो सकता है ये आप जब वीडियो देख रहे हो उस टाइम अपलोड कर दिए होंगे, है ना। तो आप वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और आपका सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। धन्यवाद।